नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। सेहत को लेकर अमूमन हम लोगों की लापरवाही की अगर बात की जाए तो लगता है कि हम सचमुच अक्सर गंभीरता से सोचते ही नहीं हैं कि जो दवाइयां सिर्फ विशेषज्ञ हमें दे वो हम खुद या किसी और की सलाह से ऐसे ही कैसे ले लेते हैं। अमूमन ऐसा होता है, बुखार, खांसी, जुकाम, सिर दर्द या हाजमे से जुड़ी कोई समस्या हो तो न जाने कितनी गोलियां, चूरन, चटनी कई बार हम अपनी मर्जी से और कई बार हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनकी सलाह पर हम ले लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से बीमारियां देखने में आता है कि बढ़ी हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर या डायबिटीज और तो और कैंसर जैसी बीमारियों तक के लिए कुछ लोग ये कहते हैं कि आप अमूमन चीज खाइए या इस फल के बीज या पत्ता रस पीजिए तो उससे लाभ हो जाएगा। ये तमाम चीजें क्या हैं? ये है क्या? क्या ये सेहत के साथ खिलवाड़ है? क्या इससे हमारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है? बीमारी ठीक होना तो दूर, क्या हमें कुछ और बीमारी भी हो सकती है? आज बहुत विस्तार से समझेंगे क्योंकि जावेद अख्तर का एक शेर बड़ा खूबसूरत है इस मौके के लिए, वो भी हम आपसे जरूर बांटना चाहेंगे। वो कहते हैं कि अपनी दीवारों को क्या इल्जाम दूं, मेरी बुनियादों में कोई टेढ़ थी। तो आइए आज बुनियाद से जरा टेढ़ निकालने की कोशिश करते हैं और दीवार को जरा सीधा करते हैं। जी हाँ, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन को लेकर सबकी अपनी धारणाएं हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि तकरीबन 42% लोग ऐसे हैं जो सर्दी, जुकाम, खांसी, सिर दर्द जैसी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते और तकरीबन 70 से 75% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में सेल्फ मेडिकेशन ज़रूर करते हैं। कभी स्व चिकित्सा, घरेलू उपचार या फिर देसी इलाज, इस नाम पर न जाने कितने ही प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको इस बात की इल्म तक नहीं होता, इस बात की चिंता भी नहीं होती कि इसका नुकसान क्या हो सकता है। लोगों की क्या सोच है सेल्फ मेडिकेशन के बारे में, आइए उन्हीं से जानते हैं। हल्का फुल्का बुखार या कोई मीडियम दर्द हुई तो मैं डॉक्टर को नहीं दिखाता हूँ। अगर फैमिली एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, अगर उनको पता है कि इस चीज़ में हमें ये मेडिसिन लेनी चाहिए तो वो ले सकते हैं। सिर दर्द हो गया तो फिर मैं नॉर्मली घर पे मेनली रखी होती है कि पूरा पैकेट वगैरह रख दिया होता है। जो दवाइयाँ डॉक्टर एक बार हमें रेफर करते हैं उसको रखे रहते हैं। बगल में केमिस्ट शॉप है, अगर कभी भी हमारी तबीयत खराब होती है तो हम भैया के पास आते हैं केमिस्ट शॉप में, और यहाँ पे कभी भी दवाई होती है, दवाई इनके पास सारी होती है अवेलेबल, तो हम इनके पास आते हैं। डॉक्टर के जो पुराने पर्चे होते हैं उनको रेफर करता हूँ। डायरेक्ट मेडिसिन केमिस्ट के पास जाते हैं, उसे बोलते हैं हमारे कोई प्रॉब्लम है, वो अपने हिसाब से जो मेडिसिन देता है वो ले लेते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे 200 रुपए की फीस बताएगा और वही 2 रुपए की गोली आनी है, काम तो उसने वही करना है। सेल्फ मेडिकेशन यानी बिना डॉक्टरी परामर्श दवा लेना बेहद आम है। कितनी ही ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हम गंभीरता से नहीं लेते और इनसे ग्रस्त होने पर डॉक्टर को दिखाना जरूरी नहीं समझते। यदि किसी को कोई समस्या हो जाए तो उसे घर और आसपास के लोगों द्वारा कई विकल्प बता दिए जाते हैं, तो कभी केमिस्ट की सलाह से दवा ले ली जाती है। जितने लोग इलाज के उतने ही तरीके, ये बिना जाने कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। बात चाहे किसी बीमारी के इलाज की हो या रंग साफ करने, बाल बढ़ाने या खुद को आकर्षक बनाने की, इसके लिए कई उपाय किए जाते हैं। सर्दी जुकाम जैसी कोई मामूली बीमारी हो या फिर मधुमेह या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां, सेल्फ मेडिकेशन सभी में किया जाता है। गर्मी में किसी को फीवर होता है, मेरे घर में जो भी मेडिसिन अवेलेबल है वो उसको प्रोवाइड करती हूँ। पेट में दर्द हुआ, ज्यादा तकलीफ हुई तो सूरन खा लेते हैं। एक गिलोय का पेड़ आता है ना, उसके पत्ते होते हैं ना या टहनी होती है, उसको पीस के और उसका रस निकाल के उसे पी लो तो बुखार एकदम ठीक हो जाता है। बुखार के लिए पीसीएम ले लेते हैं, शादी आराम मिल जाता है। ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर डॉक्टर के पास, उससे ज़्यादा हो जाए तो हॉस्पिटल। पेट में पेन हो जाता है तो घर से ले लेते हैं। खांसी जुकाम का मैं बता सकती हूँ, उसमें मोस्टली अदरक और हनी जो होता है उसको मिक्स करके थोड़ा गर्म करके उसको खाया जाता है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर से कंसर्न नहीं होता, मेडिसिन घर में पड़ी होती हैं। वैसे तो दवाएं वो वरदान हैं जो किसी व्यक्ति की बीमारी को दूर कर उसे नया जीवन दे सकती हैं, लेकिन यदि इसका अनावश्यक और बिना डॉक्टरी परामर्श प्रयोग किया जाए तो हानिकारक हो सकता है। स्व उपचार या सेल्फ मेडिकेशन एलर्जी व सूजन जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। यहाँ तक कि गुर्दे फेल होने जैसी गंभीर स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। डॉक्टर की फीस बचाना या फिर समय का अभाव, कारण चाहे जो भी हो, किसी भी स्थिति में स्वोपचार आपके लिए बड़ा खतरा बन सकता है।
क्या अब भी आप बिना डॉक्टरी परामर्श या किसी अन्य व्यक्ति की सलाह पर दवा लेना चाहेंगे? टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। आपके भी दोस्तों के बीच या किसी ऐसी जगह जहां बहुत से लोग हों, जरा सा ये जिक्र तो करके देखिए कि आपके सिर में दर्द है या आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। देखिए कितने सुझाव आते हैं। हम अक्सर डॉक्टर को छोड़कर अपने केमिस्ट से दवाई पूछना या उसकी सलाह मानना ज्यादा पसंद करते हैं। और तो और कई बार ऐसा भी होता है कि हेल्थ प्रोग्राम के एंकर्स भी वो सलाहकार बन जाते हैं, उनसे भी लोग सलाह लेना पसंद करते हैं। लेकिन इन सब को छोड़कर बहुत बेहतर होगा कि हम विशेषज्ञों से ही बात करें और उनसे समझने की कोशिश करें कि अपनी मर्जी से दवाई लेने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए सेल्फ मेडिकेशन। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रवि आर कासलीवाल, चेयरमैन डिवीजन ऑफ क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, मेदांता मेडिसिटी से। नमस्कार। डॉक्टर एस गिरी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल से। डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, आयुर्वेदाचार्य। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं क्योंकि विषय इतना व्यापक और विस्तृत है। जी डॉक्टर कासलीवाल, आपसे हम ये समझने की कोशिश करें, सबसे पहले जब बात आती है अपनी मर्जी से दवाई लेने की, जी, तो लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? आपकी नजर में क्या कारण है सबसे? नहीं देखिए, कारण तो कई हैं। जैसे कि आपके जो ये विजुअल्स है ये बड़े इंटरेस्टिंग थे कि जी हम वहाँ जाएंगे, पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास जाएंगे, लंबी लाइनें हैं, क्यूज हैं। तो कुछ तो ये एक अपनी सोसाइटी का इशू है, कुछ थिंकिंग की बात है। दूसरी बात ये कि वो सोचते हैं बड़ी छोटी सी चीज़ है, तो इसमें क्या, मैं जाके एक क्रोसिन की गोली ले लेता हूँ या मेफ्टाल ले लेता हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। परसेप्शन कि ये डिजीज़ शायद इतनी ज़्यादा नहीं है। एक उदाहरण दूँ मैं आपको, हेडेक का, बड़ी छोटी सी चीज़। हेडेक हुआ और आपके बगल वालों ने कहा अरे हेडेक है, आप तो क्रोसिन की गोली खा लो। नहीं भाई, कई बार हुआ है ये, सर क्रोसिन ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं आप, एक ही मैनिफेस्टेशन हुआ, वो हुआ हेडेक, और आप क्रोसिन खा रहे हैं। सो ये इस तरह, जैसे आप देखेंगे जब प्रोग्राम डेवलप होगा इन द नेक्स्ट साल कि कई चीज़ें ऐसी उभर के आएंगी, लेकिन हमारी स्पेशलिटी में ये 2 या 3 चीज़ें बहुत ही कॉमन है जी। कि एपिगैस्ट्रिक पेन हुआ, चेस्ट में लोअर पार्ट में पेन हुआ, रात के समय डाइजीन ले ली, था हृदयघात, बहुत कॉमन है। 90% 80% लोग जो हृदयघात के साथ आते हैं इमरजेंसी रूम में, वो यही कहते हैं सर मैं तो समझा था एसिडिटी है, और उसी का इलाज करते रहे। उसी का इलाज करते रहे। तो मेरे ख्याल से इस माध्यम से एक बड़ा व्यापक मैसेज जा सकती है कि भाई ये हानिकारक सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ मेडिकेशन। जी डॉक्टर गिरी, आपसे जाने, यह हमारी सोसाइटी में बहुत ही दिलचस्प बात है कि हर व्यक्ति में एक डॉक्टर छुपा है। उसे लगता है कि अगर कोई बीमारी हो गई तो मैं इसका इलाज बता सकता हूँ। हमारे कुछ डॉक्टर मित्रों ने बताया कि कोई पेशेंट उनको दिखाने आए, डॉक्टर साहब को जुकाम था, तो उन्हें डॉक्टर साहब को सलाह दी कि डॉक्टर साहब आप ये फला फला दवाई क्यों नहीं ले लेते। इस तरह की जो सोच है कि अगर एक इलाज है, कोई बीमारी हुई, मुझे वो ट्रीटमेंट सूट किया तो 10 और लोगों को भी सूट कर सकता है। क्या सोच और किस तरह का नजरिया आप देखते हैं? हमारी सोसाइटी में 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हम लोग ये मान के चलते हैं नेचर इज द बेस्ट हीलर। दूसरे नंबर पे आता है कि हम लोग एक दूसरे को बड़ी जल्दी सलाह देते हैं। हर दूसरा आदमी डॉक्टर है, चाहे वो कितना भी पढ़ा है या नहीं है। उसकी सलाह में आपको कुछ होम रेमेडीज मिल जाएंगी, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन मिल जाएंगी, कुछ पौधों से या फल फूलों से कुछ चीजें मिल जाएंगी। तीसरा, हमारी सोसाइटी में पहले क्वैक्स बहुत थे जो कि आजकल थोड़ा सा कम हो गए। अब उनकी जगह कुछ एक सेक्शन लेता जा रहा है जो कि बड़े लोगों को ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर देता है। एक्चुअली में एक इंडिया में स्टडी हुई है, ये स्टडी काफ़ी अच्छी स्टडी है, जिसमें ये देखा गया कि यदि हम ओवरऑल सभी डिजीज़ की बात करें तो लगभग 5 से 10% लोग सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं। 90% के करीब लोग किसी ना किसी तरह से सेल्फ मेडिकेट करते हैं। उसके अंदर आता है लगभग 40% लोग एक केमिस्ट के पास जाते हैं और केमिस्ट की सलाह से दवाई ले लेते हैं। वो फायदेमंद है या नहीं है ये बात दूसरी है। 20 से 25% लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं, वो अपने आप अपने डॉक्टर खुद हैं, दे आर ओन डॉक्टर्स। तीसरा, जो घर में लगभग 20 से 25% के करीब घर में उसके पेरेंट्स या उसका जो नेबर्स वो उसको एडवाइज कर देते हैं आप ये चीज़ ले लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये बड़ी खतरनाक है।
अब यदि हम इसके अंदर जाएं, ऐसा क्यों करते हैं लोग? एक तो हमारी सोसाइटी में अभी एजुकेशन काफ़ी कम है, चाहे हम काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, एजुकेशन लेवल भी बढ़ता जा रहा है, फिर भी अभी भी पॉवर्टी और एजुकेशन दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यू हैं। तीसरा, जब हम डॉक्टर से कंसल्टेशन की बात करते हैं, एक कॉस्ट इफेक्ट आता है। सभी लोग शायद एक अच्छे एक्सपर्ट से कंसल्टेशन ले नहीं सकते। एक टाइम मैनेजमेंट की भी बात है। आजकल सभी लोग इतना बिजी हैं, वो चाहते हैं कि यदि जल्दी से मुझे 2 टैबलेट मिल जाएं, मैं ठीक हो जाऊं तो अच्छा रहेगा, बजाय कि किसी डॉक्टर की लाइन में लगूं या किसी प्राइवेट कंसल्टेंट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊं। चौथा पॉइंट, इसमें एक हेल्थ कॉस्ट मैनेजमेंट का भी आता है। यदि हम ओटीसी ड्रग्स की बात करें, इंडियन शेड्यूल में, हमारे शेड्यूल में एच शेड्यूल और एक्स शेड्यूल की ड्रग्स डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से मिलनी चाहिए, जबकि इंडिया में आप कुछ विजिलेंस का कमी लगाइए या कुछ इंस्पेक्शन लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है कि इवन जो एक्स और जो एच शेड्यूल की ड्रग भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको केमिस्ट पे धड़ल्ले से मिल जाती हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि कुछ एक ड्रग जो वेस्टर्न कंट्रीज में बैंड है, वो ड्रग्स भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। इसके साथ साथ जब हम हेल्थ कॉस्ट की मैनेजमेंट की बात करते हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेसिफिकली ओटीसी लिस्ट एक ड्रग्स की अवेलेबल है फॉर माइनर इलनेस, जो कि एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट आपको दे सकता है। हमारे कंट्री में ओटीसी की बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं ये बोलूंगा कि बल्कि ओटीसी जो कि जी कैटेगरी की ड्रग्स में आती है, वो अच्छी तरह से डिफाइंड ही नहीं है, या आप ये कह दीजिए कि सभी ड्रग ओटीसी में अवेलेबल हैं इनडायरेक्टली। तो ये 4-5 इशू हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हमारी सोसाइटी में सेल्फ मेडिकेशन प्रिवेलेंट है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है।